आए रोज़ दीगर मुकामात के ऊपर आप लड़के देखते हैं कि वो वन व्हीलिंग करते हैं, और वो लड़के जिनके पास अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, अंडर 18 लड़के जो है वो ड्राइविंग करते हैं। आप उनको पेट्रोल की फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है, वो मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा के तो मोटरसाइकिल चला के जाते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सारे दोस्तों आप खैर आफियत से होंगे। मैं इमरान अहमद और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया डिजिटल चैनल। कल खोरेटा के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक नौजवान के मतलब ये कहा जा रहा है कि वो वन व्हीलिंग कर रहा था और रास्ते में उसके साथ एक हादसा पेश आया, जिसकी वजह से वो अपनी जान की बाजी हार गया। अब उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी पोस्टें आना शुरू हुई, लेकिन एक वीडियो सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो एनी शाहिदीन है वहाँ पर, उन्होंने कहा कि ये लड़का के मतलब ये कहा जा रहा है कि ये वन व्हीलिंग कर रहा था और ये कोटली से खोरेटा की तरफ आ रहा था, और ये बताया जा रहा है कि इनकी अपनी खोरेटा के अंदर एक शॉप थी जहाँ पर वो आ रहा था दुकान के ऊपर ड्यूटी के लिए। तो रास्ते में जो लतीफ़ाबाद डन्ना के मकाम के ऊपर दो नौजवान आगे व्हीलिंग कर रहे थे मोटरसाइकिल के ऊपर, और जो एनी शाहिदीन है उनका कहना ये है कि हम इस नौजवान के मोटरसाइकिल के पीछे पीछे हम भी मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहे थे और हम देख रहे थे कि इसके आगे वाले दो लड़के वन व्हीलिंग कर रहे थे। जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हैं कि दो लड़के व्हीलिंग वो कर रहे हैं, लेकिन जो उनके पीछे जो मोटरसाइकिल है जिस पर दो जो लड़के हैं वो सवार हैं, उनमें से जो ड्राइविंग कर रहा है उसमें कहा जा रहा है कि ये सोहेल पठान है और इसके साथ एक नौजवान लड़का और भी बैठा हुआ है। ये वीडियो जो है ना कल से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई। उन्होंने कहा कि जो वन व्हीलिंग वाले हैं ये भी कोटली से खोरेटा की तरफ आ रहे थे, नौजवान आगे वन व्हीलिंग कर रहे हैं। इन्होंने सोहेल पठान से उन्होंने कुछ बात की, कुछ कहा उसे, और उसके बाद इस सोहेल पठान ने उन्हें रास्ता दिया और वो इससे आगे निकल गए। और मोड़ के कटने के बाद आगे जो है ना कुछ वो बजरी पड़ी हुई थी, यानी क्रैश पड़ी हुई थी, और उसका मोटरसाइकिल वहाँ वो स्लिप हुआ, और स्लिप होने के बाद वो जाकर फुट पैरी है उसके साथ मोटरसाइकिल टकराया, और उसके बाद वो जाकर नीचे नाले में वो गिर गया। तो ये तो एनी शाहिदीन का कहना ये था कि इसे हादसा जो है वो जो मोटरसाइकिल है वो स्लिप होने की वजह से हुआ है। अब बात ये है कि अब ये जो नौजवान वन व्हीलिंग कर रहे थे, हम इनके वालिदैन से भी ये कहते हैं खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत आप खुद करें। कई हादसे सामने हमारे आ चुके हैं वन व्हीलिंग करते हुए, जितने भी नौजवान हैं वो वन व्हीलिंग करते हुए अपनी जान की बाजी हार गए। और किसी में ये कहा जाता है जी वो कि अपने घर का वो खुद कफील था, यानी कई जगहों पे ये कहा जाता है जी कि 4 बहनों का या 6 बहनों का या 7 बहनों का वो इकलौता भाई था और वो वन व्हीलिंग करते हुए जान की बाजी हार गया। तो ऐसे जब आप सुनते हैं इस तरह के केसेस आते हैं, तो फिर आप इन लोगों को मोटरसाइकिल्स क्यों देते हैं, और कम उम्री में इनको मोटरसाइकिल्स के और दूर दराज वो सफ़र करते हैं और वह अय्याशियाँ करते हैं और हुल्लड़बाजी करते हैं। अपने व्लॉग के ज़रिए इंतज़ामिया से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। मैं हर दफ़ा सुनता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर बस पोस्ट लग रही होती है कि जी हमारे एसपी साहब ने स्टैंड ले लिया है और डीएसपी साहब ने स्टैंड ले लिया है, हमारे एससी साहब ने स्टैंड ले लिया है कि वन व्हीलिंग करने वालों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन ऑपरेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया के हद तक एक पोस्ट तो अच्छी लगती है, लेकिन इसके ऊपर आज तक मैंने अमल दरामद करते हुए नहीं देखा है। अगर तो इसके ऊपर कोई अमल दरामद होता तो शायद मेरे ख्याल में कोई भी नौजवान वो वन व्हीलिंग आपको करते हुए नज़र ना आते। मुख्तसर ये है कि एक जान ज़या हुई हमारी, लेकिन जान ज़या कैसे हुई, उसका सबब क्या बना, ये वन व्हीलिंग वाले। तो और उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया जो है इसके ऊपर सख्त से सख्त अपनी कार्रवाई करेगी और मज़ीद जो इस तरह के आने वाले जो मामलात हैं उसके ऊपर भी वो नज़र रखने की कोशिश करेगी। और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि जो पोस्टें सोशल मीडिया के ऊपर लगाई जाती हैं उसके ऊपर ज़रूर अमल दरामद भी होगा। और हम अपने तमाम जो नाजरीन हैं, जो व्यूवर्स देख रहे हैं, उनको भी हम उससे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें और उनसे पूछें क्या वो वन व्हीलिंग तो नहीं कर रहे। अगर करते हैं या इस तरह की किसी सोबत के साथ उनका कोई ताल्लुक़ है तो उनसे फिलफौर मोटरसाइकिल ले लिया जाए और उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए ताकि आप भी किसी बड़े हादसा होने से बच सकें।
चलें फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक मुझे होगा।